जबरन जो है इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक आरजेडी कार्यालय क्यों पहुंचे? नीतीश कुमार का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है और अचानक तेजस्वी आरजेडी कार्यालय पहुंच गए। निशांत कुमार बयान दिए थे कि 2005 में मेरे पिता को जैसा बिहार मिला था, मेरे पिता ने बहुत कुछ सजा के दिया। तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया है निशांत को। देखिए, तेजस्वी यादव की पहले तो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। ये सीधे सीधे तस्वीर आरजेडी कार्यालय से है। एकाएक तेजस्वी पार्टी कार्यालय पहुंच गए और वहां पर तेजस्वी यादव जो है वो मंथन करने लगे, चर्चा करने लगे, अपने लोगों से बैठकर बातचीत करने लगे। इसके बाद निशांत पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है, वो आपको सुनना चाहिए। क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष कहते नजर आ रहे हैं, पहले तो बातों को सुनिए क्या कुछ तेजस्वी कह रहे हैं। चलिए हाथ अगर आरोप लगा है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। मामला क्या है, जांच के बाद ही जो है पता चल पाएगा। तो हमको लगता है कि गंभीरता से सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी आरोप है तो मंत्री जी को भी जो है आगे आकर के इसका जवाब देना चाहिए, इसकी सफाई देनी चाहिए। देखिए, सरकारी अलर्ट नहीं रही है। अगर सरकार पहले से अलर्ट रहती तो व्यवस्था जो है बनी रहती। ये सरकार जब से आई है आम नागरिकों को, गरीबों को झेलना पड़ा। चाहे आपने देखा होगा नोटबंदी के समय, चाहे कोविड के समय, चाहे अब गैस की किल्लत हो रही है तब। यानी सरकार जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मतलब सरकार का काम होता है कि जनता को दुख दर्द ना हो, पूरी तरीके से जनता के लिए हर एक व्यवस्था जो होनी चाहिए, अगर कमी हो रही है तो सरकार जो है साफ साफ जो है हाथ खड़ा कर रही है। यानी सरकार जो है फेल हो चुकी है, नाकामयाब हो चुकी है। अगर किल्लत हो रही है तो आपकी क्या व्यवस्था रही है, क्या स्ट्रैटेजी रही है ताकि हमारे आम नागरिकों को असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। आप जान रहे हैं देश में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कोविड के समय आपने देखा होगा, खास तौर पे बिहार के मजदूर 2-2 दिन तक पैदल चल करके, 4-4 दिन तक पैदल चल करके, नंगे पांव कितने लोगों की मृत्यु हो गई, इसका जवाबदेही आज तक सरकार ने नहीं लिया। अगर पहले से ही व्यवस्था होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब हर चीज जनता को झेलना पड़ रहा है। तो सरकार जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। गरीब की सरकार नहीं है, ये केवल चंद अमीरों की सरकार है। इसलिए हम सब लोग जो है इस बात को हमेशा से उठाते रहे। देखिए, पहली बात
माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई इच्छा नहीं थी कि वो राज्यसभा जाए। जबरन जो है इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है और हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं कि भाजपा जो है जनता दल यूनाइटेड को खत्म करना चाह रही है। मुख्यमंत्री के ना चाहते हुए भी उनको जो है भेजा गया और हम इतना कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं, लेकिन निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी का नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के चेहरे को आगे करके जो जनता दल यूनाइटेड में जो चंद लोग हैं, 3-4 लोग जो लोग हैं, वो नीतीश कुमार जी को आगे करके निर्णय वही लेते हैं और जो कि बीजेपी से उनका समझौता हो रखा है कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म करो, इसी काम में वो लोग लगे। हमारे प्रवक्ताओं से उनके बारे में बात कर लीजिए, प्रवक्ता बात कर कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भाई मेरा कौन और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो आज वो देखिए उनका अपना पार्टी है ना, उनका अपना डिसीजन है। इंटरनल पार्टी में क्या उनका फैसला होता है, इस पे हम क्या टिप्पणी करें। तेजस्वी जी निशांत जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं और उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले जब हमारे पिता को बिहार मिला था, दंगा फसाद होता था पहले। अब देखिए ये तो आप डेटा निकाल के देखिए, सही आकलन तो डेटा पे होगा, लेकिन वाकई में स्थिति 2005 से 2025 तक आप देखिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा जो है क्राइम रेट जो है बढ़ा है। इसको लेकर के हमने विधानसभा में भी डेटा जो है प्रस्तुत किया है और जितना आज के डेट में जितना गुंडागर्दी अपराध एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अपराध के मामले में एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, बिहार जो है अब यूपी के बाद दूसरे नंबर पे आता है। जी तेजस्वी जी, सम्राट मॉडल की बात हो रही है बिहार में, क्या सम्राट मॉडल चलेगा बिहार में? देखिए कोई मॉडल नहीं चलने वाला है। जनता त्रस्त है इस मौजूदा सरकार से, लोग परेशान हैं गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से, अपराध से, किसान तबाह हैं। ओला तूफान आया, किसानों को जो है अब तक राहत जो है नहीं मिली है। हम माननीय मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखे हैं इस मामले में कि जल्द से जल्द जो है किसानों को राहत मिले। सुना आपने कि क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष ने कहा। देखिए तेजस्वी यादव अब बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी के ही एक विधायक और कांग्रेस के कह सकते हैं तो ओवरऑल महागठबंधन के 4 विधायकों ने तेजस्वी को धोखा दिया। तेजस्वी ने कहा भी था कि परिणाम अगर जो है वो कुछ और होते अगर ये 4 विधायक यहाँ होते, क्योंकि हम 35 थे, 6 विधायकों की जरूरत थी, तो 6 विधायक हमने जुटा लिए, AIMIM के 5, बसपा के 1। ये वो गठबंधन थे जो आरजेडी के खिलाफ लड़े, लेकिन फिर भी इन लोगों ने तेजस्वी का साथ दिया। लेकिन जो आरजेडी के साथ लड़े, जो विधायक बने, जनता ने जिनको चुना, वो तो तेजस्वी को धोखा दे दिए। अब तेजस्वी जब आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं तो उनकी तस्वीर जरा आप देखिए। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान भी दिया है, वो भी आपने सुना कि क्या कुछ बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कहा। आज एकाएक तेजस्वी पहुंच गए। देखिए दिल्ली भी जल्द जाने वाले हैं तेजस्वी यादव, वहां पर भी मीटिंग करेंगे और लैंड फॉर जॉब मामले में पेश होना है तेजस्वी यादव को। तो बिहार में नीतीश के इस्तीफे से पहले तेजस्वी अचानक पहुंचे आरजेडी कार्यालय और क्या कुछ कहा वो आपने सुना। दोबारा सुनिए क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष कहते नजर आ रहे हैं। शांति के लिए आगे इधर है सर। एक हो गया यार, 1 मिनट क्या गड़बड़ा जाएगा ना, गड़बड़ा हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तेजस्वी कुमार। छोड़िए पहली बात लाइए
भाई भाई थोड़ा सा मोबाइल पर थोड़ा साइड कर ले। वो राज्यसभा का है। थोड़ा सा भाई जबरन जो है इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। और हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं कि भाजपा जो है जनता दल यूनाइटेड को खत्म करना चाहती है। ठीक है। मुख्यमंत्री के ना चाहते हुए भी उनको जो है भेजा गया। आनंद सिंह को और हम इतना कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति है, लेकिन निर्णय जो है मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे है। और जो कि बीजेपी से उनका समझौता हो रखा है कि जनता दल खत्म करना, इसी काम में वो लोग लगे।